और ये प्रभु का आशीर्वाद है। मैं प्रभु के चरणों में सत सत नमन करता हूँ कि ये ऐसा अवसर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझको जाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और इस सरकार को बहुत बहुत ये धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का ये पावन पुनीत और ये सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसा ये पावन पुनीत कार्य किया। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और हमें यहाँ काफ़ी सुविधा के साथ लिया जा रहा है। हर एक चीज़ हमें यहाँ उपलब्ध कराई गई है और सोमनाथ का स्पेशल कैप एंड टी शर्ट सब हम लोगों को मिला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छा योगी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा चाहिए हम लोग को, भाई हम लोग लेडीज हैं, सुरक्षा मिल रही है। इस कार्य को मैं और भी सराहना करता हूं, क्योंकि सनातन धर्म और आस्था के प्रति जो इन्होंने जागृत कराने का काम किया, अब पूर्ण रूप से निःशुल्क हर जनपद से, पूरे प्रदेश से लोग जा रहे हैं। इसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं, इस कार्य की सराहना करता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है जया और इस वक्त मैं मौजूद हूं जिस ट्रेन में, वो ट्रेन जो है सोमनाथ यात्रा पे जा रही है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए यात्री मौजूद हैं, हर चीज़ की सुविधा दी गई हो, चाहे वो कंघी हो, तेल हो। लाइक यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार सारा देख रेख करेगी और वहाँ पे जब ये गुजरात जाएंगे तो गुजरात की जो सरकार है वो सारा देख रेख करेगी। तो कैसा लग रहा है सर आपको? जी, सबसे पहले ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हाँ योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो हर जनपद से यात्रियों को चयनित करके और ये भेज रहे हैं। अच्छी सुविधा इन्होंने मतलब दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कभी सोचे थे कि जा पाएंगे सोमनाथ यात्रा, और ऐसे एकदम से लाविश इतना एसी ट्रेन है, सब सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, ऐसा तो कोई ही कल्पना नहीं किया था। मतलब ये फोन आया डीएम साहब के, मतलब ये स्टोनों के द्वारा कि मतलब ये जाना है आप लोगों को। मैंने कहा 5 मिनट में बताता हूँ, और मैंने उसके बाद मतलब डिसीजन लिया, और ये प्रभु का आशीर्वाद है। मैं प्रभु के चरणों में सत सत नमन करता हूँ कि ये ऐसा अवसर ये सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझको जाने के लिए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और इस सरकार को बहुत बहुत ये धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह का ये पावन पुनीत और ये सनातन को आगे बढ़ाने के लिए और ऐसा ये पावन पुनीत कार्य किया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रूपा है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? आप जा रही हैं सोमनाथ यात्रा पर और सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और हमें यहाँ काफ़ी सुविधा के साथ लिया जा रहा है। हर एक चीज़ हमें यहाँ उपलब्ध कराई गई है और सोमनाथ का स्पेशल कैप एंड टी शर्ट सब हम लोगों को मिला है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या इससे पहले भी सरकारें थी तो क्या वो ऐसा आयोजन करती थी कि आप लोग को ऐसा प्रतिबंध करती थी इन सब चीज़ों का? नहीं, अब हमारे जानने में तो ऐसा कभी अवसर नहीं मिला है, नहीं देखा है, लेकिन अभी हमें तो ये पहला अवसर मिला है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार में महिलाओं की सुरक्षा कितनी हो रही? कहाँ से हैं आप? भाई यहाँ मैं बलिया से हूँ। अच्छा, कितनी सुरक्षा हो रही है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ बहुत ही अच्छी यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम रखा गया है, बाकायदे हर एक चीज़ की जाँच हो रही है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं। सिक्योरिटी के साथ? हाँ। मतलब महिलाएं सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुरक्षित है। जब से हमारा ये योगी सरकार आया है इसमें महिलाएं बहुत सुरक्षित है। 27 का भी चुनाव है, तो क्या लगता है कुछ बदलाव आएगा आपकी बार, या योगी जी बने रहेंगे सत्ता में? बिल्कुल बदलाव तो बिल्कुल आना चाहिए और जैसे जैसे बदलाव आ रहा है और महिला सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं और सुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो इसको और आगे ले जाएंगे। ऐसा ही बदलाव हम चाहेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। योगी अखिलेश या कुछ और, कोई और नहीं चाहिए इसमें, बदलाव नहीं चाहिए? अभी फिलहाल हमें तो योगी सरकार अच्छा लग रहा है, हमें योगी सरकार ही चाहिए। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? सुशीला देवी। क्या कहना चाहेंगी? आप आज जा रही हैं सोमनाथ यात्रा पे, क्या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है? दिक्कत है मेरे पैरों से, यही थोड़ा सब लोग सुविधा दे रहे हैं। हाँ, सुविधा दे रही है सरकार। हाँ। कितनी खुश हैं आप? बहुत जब खुश आपको है। पता लगा कि आपको चुना गया है सोमनाथ यात्रा जाने के लिए, तो कैसा प्रतीत हो रहा था आपको? पहले तो हम अपने तकलीफ से जा नहीं रहे थे, लेकिन मेरे लड़का उड़का सब बोला कि नहीं चली जाओ चली जाओ। हिम्मत दिए? हाँ, हिम्मत दिए तो हुआ कि चलो एक दर्शन भी हो जाएगा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का 9 साल का कार्यकाल भी रह चुका है, कैसा रहा है कार्यकाल? कितना कैसा काम किया उत्तर प्रदेश में? अच्छा बहुत किए हैं, हम लोग के पूरा स्टेशन इतना अच्छा बन गया है, क्या कहने को। हाँ, पूरा बलिया की रहने वाली? बलिया की। हाँ, यूपी में बदलाव दिखा है कि नहीं? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सुषमा यादव है, मैं बलिया से हूँ। क्या लग रहा है सरकार कैसा काम कर रही है?
योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, महिलाओं के लिए तो हर सुविधा दिया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद कि हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें महादेव से मिलाने की उन्होंने कृपा की है। इसके हम बहुत भाई उनके आभार प्रकट करते हैं और आगे यही हमारी रहेगी इच्छा कि भगवान से जुड़े रहें सब लोग, सनातन धर्म ऐसे आगे बढ़े, यही हमारी इच्छा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे योगी जी एक साधु हैं, तो क्या लगता है वो हिंदुओं को खाली सोचते हैं, भेदभाव करते हैं क्या? कोई धर्मवाद करते हैं, खाली सनातन को लेके चलते हैं और सारे धर्मों को लेके नहीं चलते हैं? जैसे नहीं, देखिए, आरोप लगाती है। अब लोगों की सोच को तो नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंदर हर क्वालिटी होती है, तो उसको दूर तो नहीं कोई कर सकता है। हम अपने गुण को बता सकते हैं, दूसरे के गुणों को तो वो कर नहीं सकते कुछ। तो इसलिए कहने वालों को कहने दीजिए, बस अपने जो करना है उस सोच पे फोकस करना चाहिए। इसलिए हम क्या है हम जान रहे हैं, हमें दिखावा नहीं करना है। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं आपकी बार योगी जी मठ में चले जाएंगे अपना बुरिया बस्तर बांध के। 27 का चुनाव में आपकी बार अखिलेश यादव आने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, कोई भी सरकार रहे भाई, सबका जहाँ पे जो जिस स्थान पे है उसका सबका स्थान ठीक है, लेकिन महिलाओं के लिए देखिए सबसे अच्छा योगी सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा चाहिए हम लोग को, भाई हम लोग लेडीज हैं, सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, चलिए हम लोग आगे भी लोग यहाँ पे हैं, ट्रेन में यात्री हैं, उनसे भी हम लगातार बात करेंगे, उनसे जानने का पूरा प्रयास करेंगे कैसा लग रहा है उनको आज सोमनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र प्रकाश तिवारी है। हाँ। मैं मऊ जिले से आया हूँ। क्या सोचे थे कभी कि सोमनाथ की यात्रा इतने भव्य तरीके से जाएंगे आज? जी, जाने की तो जरूर सोचा था। हाँ, यूपी गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना थी या तीर्थयात्रियों को घुमाने की, इसमें चयनित होना ये अपने आप में एक ईश्वर की कृपा ही कहा जा सकता है इसको। जब आपको पता चला कि आपका नाम चयनित हुआ है तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई, जाहिर सी बात है, एक 1000 तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करना अपने आप में अनूठा अनुभव है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या लगता है सरकार सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है कि नहीं करा रही? नहीं, सुविधाएं संपूर्ण उपलब्ध कराई है सरकार ने। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है आप लोगों को? हम लोग कल से आए हुए हैं, वहाँ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हम लोग रुके भी थे, वहाँ नाश्ता पानी भोजन सब कुछ अच्छे से मैनेज हुआ, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में 9 सालों से बने हुए हैं, क्या लगता है क्या कैसा कार्यकाल रहा, काम वाम कैसा हुआ, कुछ बदलाव आया है कि नहीं बदलाव आया? जी, हम तो तीर्थयात्री हैं, आकलन कहाँ कर पाएंगे, आकलन करना तो आप लोगों का काम है। अच्छा जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव देखने को मिला है कि नहीं? जी, हर मामले में दिख रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, यात्रियों को लेके हर उन मुद्दों को ये प्रदेश सरकार छू रही है जिनसे कि अन्य लोग अछूते रहे हैं। हर वर्ग इस सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का काम अच्छा हो रहा है। लेकिन युवा काफी नाराज हैं कि नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इस सरकार में नौकरियां नहीं मिल रही है, ये किसने बोल दिया? जो कर रहा है कि कह रहे हैं कि हमने तो बहुत नौकरियां दिलाई थी, शिक्षा पे बात किया था, ये खाली राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर की जगह स्कूल बनवा लेते, अस्पताल बनवा लेते तो अच्छा हो जाता। देखिए, वो नेताजी लोग हैं, क्या कहते हैं, उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर होता है। शादी विवाह में एक दूसरे के साथ आना जाना, निमंत्रण में जाना, परस्पर उन लोग के बहुत मधुर संबंध है। ये उनके काम का आकलन वो करते हैं, सत्ता में आते हैं, जब वो सत्ता में रहते तो उनके काम का आकलन ये करते हैं। तो वो पूर्व सीएम अखिलेश यादव क्या करे, उसे हम लोगों का कोई सरोकार नहीं है। जो योग्य है वो नौकरी भी कर रहा है, जो योग्य है वो हर मामले में है। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया। आइए यहाँ पे अंकल लोग कुछ बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? राज दुलार यादव नाम है हमारा, बलिया जनपद से हैं। यादव जी जा रहे हैं यात्रा पे? जी सर। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। ठीक लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। हाँ, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। कभी सोचा था कि ऐसा जा पाएंगे? मतलब जाने का तो कभी ना कभी जाते, लेकिन ऐसे इस तरीके से जाएंगे कभी सोचा था? ऐसा कभी नहीं सोचे थे। कभी नहीं सोचे थे। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है सरकार की? कब से आए यहाँ पे? हम लोग कल से हैं। कल से? कौन से जिले से हैं? बलिया जनपद से। बलिया से आ रहे हैं जी। अच्छा, कैसा काम कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में? ठीक कर रही है भाई, हर सरकार अपना अपने नजरिए से ठीक ही कर रही है। ये तीर्थ पर ले जा रहे हैं लोगों को, ठीक ही कर रहे हैं। क्या पहली सरकारों में ऐसा हुआ था? पहले तो ऐसा नहीं हुआ था। हाँ। सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है। हाँ। और ऐसा होना भी चाहिए। हाँ। सनातन धर्म के लिए बदलाव आया है कि नहीं? बहुत बदलाव आया है। किस तरीके का बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में? हर तरह से बदलाव है, कानून व्यवस्था से लेके पढ़ाई लिखाई, बेरोजगारी, सब
पर ध्यान दिया जा रहा है। सब पे ध्यान दिया जा रहा है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम विजय कुमार गुप्ता है, मैं बलिया से हूँ। आप लोग का धन्यवाद है कि आप लोग इतना बढ़िया कवरेज कर रही हैं। निश्चित तौर पे यह जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं सनातन के प्रति, धर्म के प्रति, और कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं कि जो पैसे के अभाव में तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ लोग इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं समझते, कहते हैं उसकी जगह फैक्ट्रीज बनवा देते, कुछ बनवा देते तो उस वजह से अच्छा हो जाता। पूरी बात मेरी सुन लीजिए, हाँ, इसके बाद तो सब कुछ है। निश्चित तौर पे हमारे समझ से उत्तर प्रदेश सरकार जो यह योजना चलाई, जिसमें धर्म को बढ़ावा देना इसको कहेंगे, सनातन में आस्था रखने के प्रति और विश्वास लोगों का बढ़ेगा। निश्चित तौर पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो पैसे के अभाव में उतना दूर जा कर के यात्रा को या धर्म को नहीं कर पा रहे हैं। इस सब दृष्टि से तो बहुत ही बेहतर हुआ है। और निश्चित तौर पे 25 करोड़ की आबादी है, सबको संतुष्ट करना संभव नहीं है, सबको सरकारी नौकरी संभव नहीं है। उद्योग के माध्यम से बहुत सारे योजनाएं हैं जो लोग फलीभूत होकर के कार्य को कर रहे हैं। निश्चित तौर पे 100% किसी को नंबर नहीं दिया जा सकता है। कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार बहुत ही बेहतर कार्य कर रहा है, और इस कार्य को मैं और भी सराहना करता हूँ, क्योंकि सनातन धर्म और आस्था के प्रति जो इन्होंने जागृत कराने का काम किया, अब पूर्ण रूप से निःशुल्क हर जनपद से, पूरे प्रदेश से लोग जा रहे हैं। इसके लिए मैं योगी सरकार को धन्यवाद देता हूं, इस कार्य की सराहना करता हूं। अच्छा, योगी जी संत हैं, साधु हैं, तो इस वजह से क्या लगता है आपको एक ही धर्म को लेकर चलते, खाली सनातन को? क्या हर धर्मों का ध्यान रखते हैं? जैसे विपक्ष लगातार कहता है कि धर्मवाद बहुत करते हैं, जातिवाद करते हैं, ठाकुरों के साथ हैं। ऐसा एक सिक्के के दो पहलू होता है, चलता दोनों सिक्का एक ही रुपये में है। तो उसी तरह देखने की नजरिया होती है। मुस्लिम समुदाय भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं। सभी को एक समान जो सरकार की मंशा है वो सब कुछ हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार जो है उपलब्ध करा रही है। कहने के लिए मुंह है, कुछ भी कह देता आदमी। निश्चित तौर पे हमारे समझ से समान शासन, समान व्यवस्था, सामान्य तरीके से सभी वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है शासन के मंशा के अनुरूप। मतलब सरकार काम कर रही है ढंग का? सरकार काम हर स्तर पे कर रही है। वो विकास का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, और ऐसे ही नहीं, यह निश्चित तौर पे जो शासन चल रहा है, ये कहने में तो बहुत कुछ लोग कह दे रहे हैं, आसान नहीं है। 25 करोड़ की आबादी को एक पैटर्न पे, एक संविधान के दायरे में ले करके बिना दंगा फसाद हुए सुरक्षित तरीके से चलाना और विकास को गति को देना, यह आसान नहीं। हमारे समझ से उत्तर प्रदेश सरकार बढ़िया चल रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। अच्छा, 27 में भी चुनाव है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब की बार योगी जी बोरिया बस्तर बांध लें, अब की मठ में जाने वाले हैं योगी जी, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? कुछ तस्वीर बदलेगी? आप लोग ऐसा सवाल करती हैं। मैं सब समेट करके कह दिया कि जब शिक्षा हमको मिल रहा है, स्वास्थ्य। अरे जो वोट तो देंगे, तो वोट तो एक ही को देंगे, तो वोट किसको देंगे वही बताइए। मैं भाजपा को वोट दूंगा। मैं सुनीत सक्सेना बदायूं से हूँ। अच्छा। और अपनी पत्नी श्रीमती शिखा सक्सेना के साथ भगवान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की यात्रा में, जो कि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई है, उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ। कैसा प्रतीत हो रहा है जब वो पता चला कि आपका नाम आया है और आपको जाना है सोमनाथ यात्रा के लिए, तो कैसा लग रहा था, कैसा महसूस हो रहा था? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम व्यक्त नहीं कर सकते। अच्छा। जो आनंद की अनुभूति हमें आज है, जब हमारे नाम का सिलेक्शन हुआ उत्तर बदायूं जिला प्रशासन द्वारा, तो आप समझ लीजिए हम उस आनंद को व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्त नहीं की जा सकती। हृदय से, मतलब आनंद से हृदय भर गया। कभी सोचा था कि इतने लैविश तरीके से सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सरकार का पूरा योगदान है, भी योगी आदित्यनाथ हरी झंडी भी दिखाएंगे, कभी सोचा था इस तरीके से जाने को मिलेगा सोमनाथ यात्रा? मैं अभिभूत हूँ इस यात्रा के लिए। मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा सुंदर व्यवस्था हमने इसमें पाई। अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि बदायूं से लखनऊ के लिए भी सरकार द्वारा हमको यहाँ लाया गया, यहाँ रुकाया गया। यहाँ जलपान, पान और आपका भोजन, नाश्ता, और जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से लखनऊ से गोमती नगर रेलवे स्टेशन लाने तक की व्यवस्था, ये और यहाँ जो व्यवस्था की, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ, हृदय से आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
श्री योगी आदित्यनाथ जी का। 27 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है क्या होने वाला है? कुछ तस्वीर अब की बार बदलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा, या फिर अब की बार भी योगी जी सत्ता में बने रहेंगे? मेरे विचार से तो योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, और मैं भगवान सोमनाथ से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री के बाद वो आजीवन प्रधानमंत्री भारत के रहें। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। अखिलेश जी कैसे भी बुलडोजर का ड्राइवर बदल लें, लेकिन वो बदल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बदल पाएंगे? उनमें इतनी क्षमता नहीं है। अगर वो बदल पाते तो दोबारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं आते, क्योंकि उनकी सरकार द्वारा जो प्रताड़ना हम जनता की हुई है शायद ही किसी की हो। क्या हो गया था ऐसा? आप देखिए, जो जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम जो माफिया हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, और वो माफियाओं को जन्म देते थे, उनके संरक्षक थे। अच्छा जी। लेकिन लोग कहते हैं बीजेपी में भी आधे गुंडे बैठे हैं। पहले क्राइम्स पता चल जाते थे, उजागर हो जाते थे, लेकिन अब क्राइम्स दबा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो अब चैन है, मैं अपनी बेटी की बात करता हूँ, कहीं बाहर जाती है तो अब हमें ये चिंता नहीं है कि रात के 8 बजे कैसे आएगी। पहले ये, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, सब में ये बड़ी समस्या रहती थी कि भाई हाँ गुंडा राज था। तो क्या अब क्राइम्स नहीं होते? क्राइम्स तो अभी भी होते हैं। नहीं, उसकी दर कम है। कम से कम आम आदमी संतुष्ट है इस प्रशासन से, इस शासन से, इनकी नीतियों से, इनके गुणों से, इन सब से। जो है, आप गोमती नगर रेलवे स्टेशन देख लीजिए, हमको यहाँ आकर ये लगा जैसे हम किसी हवाई अड्डे पर आ गए हों। ये किसी को बात पचती ही नहीं, ना कोई ये चीज देखता है। अच्छा, आखिरी सवाल, 2017 के पहले और 2017 के बाद कितना परिवर्तन देखने को मिला है आप लोगों को? नहीं, हम तो प्रदेश खुशहाली में है साहब, बहुत बढ़िया है, और ऐसा ही शासन चलता रहे। बहुत अच्छा, बहुत खुशी हो रही है कि योगी जी के राज्य में हमें सोमनाथ के दर्शन हो रहे हैं और सारी सुविधाएं मिली हुई हैं। 75 स्टेट से लोग आए हुए हैं, 10-10 लोग, और एक उनके ऊपर नोडल अधिकारी है, और हमारे आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और आने जाने के साथ में जो है पूरा हर जगह एसी अरेंजमेंट, खाना पीना बहुत अच्छा, खाने में कोई कमी नहीं, खाना पीना नाश्ता। सरकारों में भी ऐसा रहा है? ऐसा कभी दिखा है आपको कि ये सब आप लोग के लिए हुआ है? मुझे तो ऐसा अभी तक, मेरे को तो फर्स्ट टाइम ऐसा चांस मिला है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड विकास भवन में अकाउंटेंट हैं, सीडी ऑफिस में, तो हमारी जो रैली है यात्रा की वहीं से स्टार्ट हुई थी, 11 लोगों की, और सारी सुविधाएं हैं। और क्या चाहिए? कोई पैसा नहीं खर्च करना है, अपने मन से हम कुछ भी खर्च करें, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, और सब सुविधाओं के साथ हम सोमनाथ जी के दर्शन करेंगे। और हमारी तो सोमनाथ भगवान जी से प्रार्थना होगी हमारा मुख्यमंत्री ऐसा ही हो, और योगी जी बहुत आगे जाए, प्रधानमंत्री बने, और हमेशा ही हम उन्हें ऊंचे पद पर आसीन देखें। लेकिन योगी जी लोगों को इतने क्यों पसंद है? और भी राज्य के लोग बोलते हैं कि हमें योगी जी जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। क्या है ऐसी खासियत योगी आदित्यनाथ में? जो मोदी जी और योगी जी के काल में हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। अब कहीं पे खाने पीने, पहनने ओढ़ने किसी चीज की कमी नहीं है। पहले सब विदेश चला जाता था, अब सब इंडिया में है। इतना है कि छोटे किसी गरीब को कुछ देना चाहो तो वो नहीं लेता कि बहुत कपड़ा है, बहुत खाने को है, बस पैसे दे दो अगर देना है तो। लेकिन गरीब तो बहुत परेशान है सरकार में। नहीं, ये तो ये सब दिखावा है। लोगों को आवास मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब गरीबों के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन जो खुश नहीं है वो कभी खुश नहीं रह सकते ऐसे तो, चाहे कितना भी कर लिया। एक आदमी इतनी बड़ी जनता को, इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी पब्लिक को संभाल रहा है, और इससे तो वो क्या करेंगे भाई, उन्होंने बहुत किया है। अच्छा, कल जैसा कि देखा होगा आपने, महिला आरक्षण बिल खारिज कर दिया गया है कल परसों में। लेकिन अखिलेश जी कहते हैं हम जब सत्ता में आएंगे तो 40,000 रुपए देंगे, लेकिन वो इतना काबिल नहीं चाहते हैं महिलाएं बने कि खुद 40 लाख, 40 करोड़, 40 मिलियन कमा पाए। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, वो बिल खारिज जरूर कर दिया गया। मैं भी स्कूटी रैली में थी और मैंने इसके प्रोग्राम में बहुत भाग लिया था, अभिनंदन, महिला बंधन और अभिनंदन वाले में। लेकिन क्या है, आगे चल के हो जाएगा, क्योंकि लेडीज किसी से कम नहीं है, हर क्षेत्र में आगे है। और ये बिल खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि उन लोगों की विजय हो रही थी, अपोजिट पार्टी की विजय हो रही थी। अपनी विजय करने के लिए उन्होंने इस बिल को खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि सीटें बढ़ें या और लोग पार्लियामेंट में आए, या और लोगों में, जो उन लोगों में अब तक बट रहा है वो और लोगों में भी बटने लगे। तो इसलिए उन्होंने इसको खारिज जरूर कर दिया, लेकिन आगे चल के आएगा क्योंकि औरतें किसी से कम नहीं है। जैसे ये सरकार का ये दावा है कि अब महिलाएं घर से चूल्हा चौका करके अब संसद में भी बोलेंगी, अपनी भागीदारी रखेंगी, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनेंगी। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये चीज तो हो नहीं पाई। खैर, हो नहीं पाई तो आगे होगी। मैं तो फीमेल हूँ तो फीमेल के लिए ही बोलूंगी।
मैं मेल के लिए मतलब ठीक है, अच्छी बात है, मेल तो है ही आगे हर क्षेत्र में, लेकिन हम चाहते हैं कि मैं एक नारी हूँ उस नाते मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़े। जब हमारी सरकार चाहती है तो हम क्यों किसी से पीछे रहें, और महिलाएं किसी क्षेत्र में कम भी नहीं पीछे भी नहीं, हर क्षेत्र में हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सब काम कर रही हैं। तो महिलाएं, ये सरकार भी हमारी महिलाओं को काफी प्राथमिकता पे रखती है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं जब से भाजपा सरकार, जब से नारियों को नारा बना दिया गया है। ये सब गलत बातें हैं। सरकार को गिराने के चक्कर में इस तरह की बातें। अखिलेश सरकार में क्या गुंडागर्दी कम थी? अब तो महिलाएं बहुत सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, और सारा इतना नेटवर्क वगैरह से इतने हेल्पलाइन नंबर वगैरह दे दिए गए हैं कि आप किसी भी समय किसी को कहीं भी लाइव कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, बस थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए। सुनवाई होती है? हाँ होती है, तुरंत की तुरंत रिजल्ट भी घोषित हो जाता है। अच्छा। तो देखिए, हमने यहाँ पे महिलाओं से बात की, यहाँ के यात्रियों से बात की, लोगों से बात की, और लोगों का यही कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही बेहतरीन काम करी है। और